हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। पिछली क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करवा दी थी। आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली केमिकल रिएक्शंस। फॉलो से याद आया, 7वां 8वां लेक्चर है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। भूल जाते हो, निकल लेते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर पावर 1, किसका पावर 1? तो हम कहेंगे ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर। एक से ज्यादा है तो ऐड कर दो, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट जो है वो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी कि रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करती है। अब आपको लगे क्यों दो रिएक्टेंट नहीं हो सकते? तो हो सकते हैं, दोनों की पावर हाफ हाफ कर दो, 1/2 1/2 हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या बताएंगे? तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता हो, तो हम कहेंगे दोज केमिकल रिएक्शंस whose rate is directly proportional to, whose rate is directly proportional to, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो फर्स्ट पावर लिख दो। और बेटा फर्स्ट पावर नहीं लिखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है ना। तो दोज केमिकल रिएक्शंस जिनका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी? तो मैं कहूंगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब, तो हम कहेंगे इसका मतलब रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1, है ना। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रेट इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी रेट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 1। क्लियर? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शंस हुज रेट, जिनका रेट जो है बेटा, जिनका स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर, है ना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, 1 पावर फर्स्ट पावर, ठीक है, 1 पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तब भी एक ही बात होगी। ठीक, तो हम कहेंगे ओके भाई फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेट इस बार कांस्टेंट नहीं है, रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हम कहेंगे तो जीरो ऑर्डर है ना। रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 1, तो मैं कहूंगी ये तो आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर है इतनी बात, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा आपको पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वेल हेल्मी आ गया, इंटरवल आ गया, इंटीग्रेटेड नहीं आया। तो फर्स्ट हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब नीट और जी वाले बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये डेरिवेशन, तो मैंने आपको पहले कहा था डेरिवेशन करना आएगा तो बीच बीच की इक्वेशंस बनेंगी। एग्जाम में क्या है, बीच के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको ग्राफ दे दिया, और ग्राफ तो आपके एनसीईआरटी में 2 ही दिए हैं, अब बीच की क्वेश्चन पढ़ोगे तो 3 इक्वेशन आ रही है, 4 आ रही है, तो ग्राफ तो किसी में भी पूछ सकता है। तो किसी में पूछने के लिए रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन कब पता होगा? जब टू दी पॉइंट पढ़ोगे, है ना। तो टू दी पॉइंट पढ़ोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप इसका डेरिवेशन करेंगे। समझे मेरी बात? ठीक है, डेरिवेशन करने में क्या है, चलो देखो, मान लो हम कहते हैं कि हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। लेट ए गिव्स बी या ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है।
फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है भाई, हमने एक इक्वेशन मान लिया कि ए गिव्स प्रोडक्ट जो है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कहा था टाइम जीरो, तो तुम कहोगे टाइम जीरो पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर नॉट, लेकिन टाइम जीरो पे तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो नहीं होता है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो। फिर टी टाइम, क्या बचा, टी टाइम मतलब ना 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, तो टी टाइम पे बात करो तो हम कहेंगे टी टाइम पे क्या बची हुई कंसंट्रेशन, तो इनिशियल आर नॉट बची हुई, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या थी, आर। इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, नॉट मतलब टाइम जीरो पे, रिमेनिंग तो हम कहेंगे आर। ठीक है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है दैट इज आर। और प्रोडक्ट तो हम कहेंगे लिया आर नॉट था, बचा आर है, तो प्रोडक्ट आर नॉट माइनस आर। ठीक है, तो हमें तो आप रेट बता दो भाई, तो बिल्कुल, तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि घट रहा है, मैं इसकी रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, कौन घट रहा है, तो ए घट रहा है, तो माइनस डी आर बाय डी टी। माइनस मतलब डिसअपियर, ये कम होने वाला है, डी टी, टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है आर, तो माइनस डी आर बाय डी टी प्रोपोर्शनल टू, तो हम कहेंगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 1। ठीक है, फिर तो मैं कहूँगी माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, और पावर हो गई आर की पावर 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम कहेंगे हाँ सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 है ना, जीरो ऑर्डर था तो पावर 0, और सेकेंड ऑर्डर होता तो पावर 2। फिर तो हम कहेंगे आर नीचे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, के लगा दो, के क्या है, तो हम कहेंगे के तो रेट कांस्टेंट है। ठीक है ना बेटा, के क्या है, तो के तो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें तो इंटीग्रेशन करना है, तो डी आर नीचे लिया और डी टी उधर ले जाओ, तो हम कहेंगे माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू के डी टी, ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, और आप इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू के डी टी। क्लियर? अब लिमिट लेके करना है तो लिमिट लेके कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट कर लो इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, पिछली बार सिखाया था, है ना। इसकी लिमिट तो हम कहेंगे आर नॉट से आर, टाइम की लिमिट तो 0 से टी, तो इंटीग्रेशन आता तो वैसे कर लो, नहीं तो सिंपल डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉन्ग आर यानी एल एन आर, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, साथ में कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। ठीक है, तो हम कहेंगे आई क्या है, तो भाई आई तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब आई तो रिमूव करना पड़ेगा, लिमिट लेके किया नहीं हमने, तो आई रिमूव कर लेते। आई कैसे रिमूव होगा, तो अगर मैं टाइम 0 कर दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलो, अगर मैं टाइम 0 कर दूं तो के इंटू टी 0 हो जाएगा, के इंटू 0 0, तो आई की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो ऐसा हमने पिछली बार भी किया था, सेम काम अभी भी कर लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो ऐसा करते हैं, इफ टाइम इक्वल्स टू 0, तो टाइम 0 रखोगे तो बेटा आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, आर नॉट। इसको डाल दो आप इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन 3। ठीक है, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो माइनस एल एन आर की जगह आर नॉट रख दूं क्योंकि टाइम तो मैंने 0 लिया है। ठीक है, तो बेटा माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी के टी तो रहने दो, है ना, तो माइनस सॉरी टाइम तो 0 रखना है, तो माइनस एल एन आर नॉट के इंटू टी तो 0 रख दो, तो के इंटू 0 प्लस आई, तो आई की जो वैल्यू है दैट इज माइनस एल एन आर नॉट, इक्वेशन 4। अब क्या करें, तो आई की वैल्यू वापस डाल दो। ठीक है भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, तो देखो माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी, और आई की वैल्यू डाल दो माइनस एल एन आर नॉट। ठीक है, अब एल एन आर नॉट माइनस का उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी। रिलेशन याद रखना बेटा, डेरिवेशन करने का मतलब ये है कि रिलेशन पता हो, तो एक रिलेशन ये है कि नहीं। देखो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर और के टी पे ग्राफ कह दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो
तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं ठीक है भाई, बात तो सही चल रही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो क्या आया था, ln r0 माइनस ln r इक्वल्स टू kt, ये चल रहा है। तो बेटा log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b क्या होता है, तो हम कहेंगे log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b, है ना, या log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो हम कहेंगे हाँ दिस इज log a माइनस log b, इसका मतलब ln r0 बाय r इक्वल्स टू kt। एक रिलेशन ये भी है, सब पे ग्राफ बन सकता है बच्चों, है ना, इस पे भी ग्राफ बन सकता है, ln r0 बाय r और kt में ग्राफ प्लॉट करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लोप जो है वो k, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, बात तो सही चल रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करें, तो ln तो नेचुरल लॉग है ना, log बेस 10 लाओ, तो मैं कह दूंगी देखो kt इक्वल्स टू ln को मैं लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग log e, log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 r0 बाय r, और मुझे तो k फाइंड करना है, तो सबसे बढ़िया इक्वेशन है, सब बच्चों को याद होती है, 2.303 अपॉन t log बेस 10 r0 बाय r। बोलो, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है, सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, है ना। तो इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, आप क्या करते हो, जेईई नीट की तैयारी करते हो बस फाइनल इक्वेशन पढ़ लेते हो, हाँ ठीक है, ठीक नहीं है ना, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, पीछे जो इक्वेशंस कराई हैं वो सब पता होनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी रिलेशन पूछ सकता है वो तुमसे, तो ग्राफ बनाना है, वैल्यू पुट करना है, तो सब आना चाहिए। ठीक है, करके नहीं बताना है किसी को, बट आइडिया होना चाहिए, अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे करा, क्लियर है, समझ में आ गया। देखो एक बार वापस बताती हूँ, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली रिएक्शंस, तो हम कहेंगे रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्लियर, रेट इक्वल्स टू के आर मतलब फर्स्ट ऑर्डर, रेट इक्वल्स टू के मतलब जीरो ऑर्डर, और रेट इक्वल्स टू के आर की पावर 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो 0 1 2 0 1 2 है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि सिंपल डेरिवेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो टाइम 0 पे लेते हैं दैट इज r0, बचा हुआ कंसंट्रेशन हमेशा होता है t। ठीक है, तो हमने निकाला रेट माइनस dr बाय dt, है ना, और फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट, r इधर ले जाओ, dt उधर ले जाओ, log ले लो। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन तक पहुंच जाओगे, तो हम कहेंगे ओके, ये जो हमारी इक्वेशन आई ना, इसको हम नंबर दे दें, अभी तक क्या चल रहा था, इक्वेशन 4 है ना, तो हम नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 6 है ना बेटा, इक्वेशन 6 इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम कहेंगे सिंपल है, क्या ही बड़ी बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आप तो ऐसा करो कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन बता दो, इंटरवल इक्वेशन समझे, मतलब मैं तुम्हें कह रही हूँ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 10 मिनट बाद में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतनी है और 20 मिनट बाद में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतनी है, तो तुम रेट कांस्टेंट निकालो, तो तुम कहोगे अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो मुझे इनिशियल भी चाहिए था, है ना, लेकिन मैंने तो इनिशियल दिया ही नहीं, एक टाइम t1 दिया r1 दे दिया, एक टाइम t2 दिया r2 दे दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन दी नहीं। तो पहला सवाल, इंटरवल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब काम में लेते हैं, तो हम कहेंगे जब इनिशियल कंसंट्रेशन ना दिया हो, सिर्फ रिमेनिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ हो। ठीक है, तो मान लो मैं तुम्हें कहूँगी अच्छा ऐसा करो, एट t1 टाइम, है ना बेटा, एट t1 टाइम पे बात करते हैं, t1 टाइम, और फिर हम बात करते हैं एट t2 टाइम। ठीक है, तो t1 टाइम पे क्या हो गया, तो मैं कहूँगी k इक्वल्स टू 2.303
अपॉन T1, है ना। और मैं K भी क्यों लिखूँ, मैं ln लिख देती हूँ, थोड़ा इजी कर देती हूँ इक्वेशन को। तो K इक्वल्स टू 1/T ln R0 बाय R1। R1 क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट T1 टाइम, एट T2 टाइम। तो मैं कहूँगी अच्छा यहाँ T1 कर दो, तो K इक्वल्स टू, K तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, तो 1/T2 ln R0 बाय R2। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि अगर इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन तो क्या करोगे, तो मैं कह रही हूँ एट T1 टाइम, T1 समय पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है, तो बेटा T1 समय पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन R1 है और T2 समय पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है, तो मैं कहूँगी R2 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में पुट कर दिया, ठीक है। तब ये भी K है, ये भी K है ना। तो मैं यहाँ T1 लिख देती हूँ, तो देखो T1 इक्वल्स टू 1/K ln R0 बाय R1, और यहाँ T2 लिख देती हूँ, तब भी क्या आएगा 1/K ln R0 अपॉन R2। अब क्या ही कर लें, तो हम कहेंगे माइनस कर लेते हैं, T2 माइनस T1 कर लेते हैं, और तो क्या। तो ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ऐसा करो माइनस कर दो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना, क्योंकि T2 ज़्यादा होगा, फिर 10 मिनट बाद फिर मैं क्या कहूँगी 20 मिनट बाद, तो T2 ज़्यादा होगा ना, तो T2 माइनस T1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/K ln R0 अपॉन R1, माइनस भी वही 1/K ln R0 अपॉन R2, ठीक है। अब क्या करें, तो 1/K ही कॉमन ले लो, तो 1/K ही कॉमन ले लिया, है ना। ये क्या हुआ, तो मैं कहूँगी ln R0 माइनस ln R1 लिख दूँ, log A अपॉन B क्या होता है, log A माइनस log B, ठीक है। तो ln R0 माइनस ln R1, 1/K तो बाहर आ गया, अब यहाँ माइनस है तो माइनस ln R0, ठीक है। और वो माइनस ln R2 है तो आगे माइनस है तो प्लस लग जाएगा, तो प्लस ln R2, ठीक है। अब क्या ही करना है, तो भाई ln R0 कैंसिल कर दो, ठीक है। ln R0 कैंसिल कर दिया, है ना। अब सॉल्व कर लो। अच्छा देखो T2 माइनस T1 करना था, तो यहाँ मुझे 2 करना चाहिए और यहाँ क्या करना चाहिए, T2 माइनस T1 था ना, तो T2 भी R2 था, तो R2, तो हम कहेंगे हाँ यार बात तो सही है, और ये R1 सही, बस अब सॉर्ट करो, है ना। तो मैं K यहाँ ले आती हूँ, देखो तो K इक्वल्स टू 1/T2 माइनस T1 इंटू क्या बचा, तो ln R2 माइनस का है, ln R1 प्लस का है, तो ln R1 माइनस ln R2, यानी ln R1 अपॉन R2। अब लगा तो मैं झटका कि यार ये क्या मुसीबत है, तो कोई मुसीबत है ही नहीं, है ना, कोई मुसीबत नहीं है। शॉर्टकट समझाती हूँ, देखो जैसे एक बार में समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो टेंशन मत लो, हम यही हैं, है ना। तुमसे कहे कि ऐसा करो, फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन बताओ, ठीक है। इंटरवल इक्वेशन मतलब T1 टाइम और T2 टाइम, तो हम कहेंगे देखो T1 टाइम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, क्या बेटा, T1 टाइम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, वापस समझा रही हूँ ध्यान से देखो, R1, ठीक है। और T2 टाइम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो T1 टाइम पे अगर R1 थी तो T2 पे R2 कर दूं। अब R0 तो बेटा वो तो इनिशियल थी ना, टाइम 0 पे, तो R0 ही रहेगा ना, उसको क्यों छेड़ रहे हो, है ना। शुरू में मैंने कितना लिया वो तो फिक्स है, 10 मिनट बाद इतना खर्च हुआ, 20 मिनट बाद इतना खर्च हुआ, 30 मिनट बाद इतना खर्च हुआ, वो आपकी इच्छा है ना। जैसे मान लो पापा की सैलरी आई, तो 1 तारीख को एक सैलरी आ गई, फिक्स अमाउंट गई थी, अब आप 2 दिन बाद में इतनी खर्च हुई, 10 दिन बाद इतनी खर्च हुई, 50 दिन नहीं, 1 महीने कहती ना, 25 दिन बाद इतनी खर्च हुई, तो वो चीज़ें बदलेंगी, समय बदलेगा, रिमेनिंग जो मनी है, रिमेनिंग अमाउंट है, बची हुई कंसंट्रेशन वो बदलेगी, लेकिन जो सैलरी आई वो तो फिक्स थी ना, इतनी आएगी, तो हम कहेंगे हाँ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन R0 तो फिक्स होगा ना, उसको भी चेंज करोगे वो सेम रहेगा, ठीक है। अब तो अब आप बिठा लो अपना जुगाड़, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो,
तो हम कहेंगे k, तो k की जगह मैं सीधा T1 लिख देती हूँ, तो T1 इक्वल्स टू 1/k ln R0 अपॉन R1, यहाँ T1 है तो R1, और T2 समय पे तो तुम कहोगे 1/k ln R0 अपॉन R2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब टाइम 2 ज़्यादा होगा, टाइम 1 कम होगा, तो माइनस कर दो, तो T2 माइनस T1 कर देते हैं भाई, है ना। तो ये डेटा आगे रख लो, 1/k ln R0 R2 माइनस फिर से 1/k ln R0 अपॉन R1। अब 1/k को बाहर ले लो, ठीक है, 1/k को बाहर ले लेते हैं, तो देखो ln R0 अपॉन R2 माइनस ln R0 अपॉन R1। ठीक है, अब ये log a अपॉन b है, तो log a माइनस log b लिखूं, तो हम कहेंगे हाँ लिख दो, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो अब मत फंसना, 1/k लिख दिया, क्या लिख दूं, ln R0 माइनस ln R2, बात तो एक ही है, तो हम कहेंगे हाँ ln R0 माइनस ln R2। अब ये चीज माइनस है, मतलब अंदर वाले सारे साइन चेंज होने हैं, तो ln R0 माइनस लग जाएगा आगे, तो हम कहेंगे हाँ माइनस ln R1 की जगह माइनस का प्लस, बाहर माइनस है ना तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है, ये तो ln R0 होगा और प्लस ln R1 होगा। ठीक है, अब ln R0 प्लस का ln R0 माइनस का, ये तो कम से कम कैंसिल कर दो, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1/k ln R1 माइनस ln R2। बस ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मुसीबत हो जाती है, इसलिए पूरे पूरे डेरिवेशन करते हैं, और तो क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अब तो कुछ है ही नहीं, है ना, k इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या था 1/9 T2 माइनस T1, है ना, ln R1 अपॉन R2। ठीक है, और ln की जगह log बेस 10 लिया, तो हम कहेंगे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log बेस 10 R1 अपॉन R2। ठीक है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log बेस 10 R1 अपॉन R2। ठीक है, पहले क्या था R0 अपॉन R, इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, यहाँ पहली रिमेनिंग बाद वाली रिमेनिंग। तो वैसे भी तुम्हें डेरिवेशन नहीं, तुम्हें खाली ये इक्वेशंस ध्यान रखनी है। बोर्ड के भी एग्जाम है ना, तो डिराइव करना नहीं पूछेगा, फाइनल इक्वेशन पूछेगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर की इंटरवल इक्वेशन कौन सी है, तो बता दो ना, क्या तकलीफ है, बता दोगे। इंटरवल इक्वेशन कब काम में लेनी है, तो हम कहेंगे जब इनिशियल कंसंट्रेशन ना दी हो, रिमेनिंग कंसंट्रेशन दी हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, फिर तुम्हारे पास आता है कि ऐसा करो, विलहेल्मी इक्वेशन बता दो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, विलहेल्मी इक्वेशन। तो हम कहेंगे ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो हमें आता है ना, k इक्वल्स टू 1/t ln R0 बाय R, तो हम कहेंगे हाँ, तो ln R0 बाय R इक्वल्स टू क्या करें, तो हम कहेंगे हम kt लिख देते हैं। अब यहां से log हटाना है, ln हटाना है, तो देखो log कैसे हटाते हैं, यूं नहीं यहाँ log हटा दिया तो यहाँ एंटी लॉग ले लो, ऐसे नहीं, दोनों दिशाओं में एंटी लॉग ले लो, तो बेटा एंटी लॉग लॉग कैंसिल, तो यहाँ बचेगा R0 बाय R, और यहाँ आएगा एंटी लॉग kt, तो एंटी लॉग मतलब e की पावर kt। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा ना। अब मैं कह रही हूँ नहीं, R बाय R0 कर दो, तो R बाय R0 कर दो तो e की पावर माइनस kt। ठीक है, और R निकालो, तो R इक्वल्स टू R0 e की पावर माइनस kt। ठीक है, R क्या थी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन, E एंटीलॉग एक्सपोनेंट पावर माइनस kt। अब तुम्हें लगेगा ये तो कहीं कहीं हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में याद करो, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था, NT इक्वल्स टू N0 e की पावर माइनस kt, और माइनस kt की जगह आपने पढ़ा था लैम्डा t, है ना। लैम्डा क्या होता था, तो हम कहेंगे लैम्डा डी के कांस्टेंट होता था, है ना, ये फॉर रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात करूँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूँ, तो फिजिक्स में आपने ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ोगे, पर पढ़ोगे जरूर। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में वही रिएक्शन लग रही है जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर में, तो हम कहेंगे हाँ, इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, क्या बेटा, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन मतलब जो है रेडियो एक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, खुद तो स्टेबल नहीं होता क्योंकि N/P रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं, ऑल, सभी की सभी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस वो फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है, तो हम कहेंगे वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है ना बेटा, वो सब की सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सब फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना, तभी तो सेम फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर है, सवाल बनेगा, आना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे, सिंपल है। तो हम कहेंगे चलो फर्स्ट ऑर्डर का मेन डेरिवेशन हमें आ गया, इंटरवल इक्वेशन आ गई, बची कुछ विलहेल्म इक्वेशन भी आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते। तो देखो पहला है हमारे पास यूनिट ऑफ के, तो वो तो हमने वैसे ही फाइंड कर रखा है, और वैसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे के इक्वल्स टू 1/T ln R0/R। तो बेटा R0 तो कंसंट्रेशन है और R भी तो कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल है, ये रिमेनिंग है, ये टाइम 0 पे है, ये टाइम t पे है, लेकिन रेशियो है तो कट जाएगा ना, तो k की यूनिट तो क्या आएगी, टाइम इनवर्स। बोलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए k की यूनिट क्या आएगी, तो मैं कहूँगी टाइम इनवर्स। अब चाहे सेकेंड इनवर्स हो, मिनट इनवर्स हो, आर इनवर्स हो, ईयर इनवर्स हो, रेडियो एक्टिव है तो ईयर इनवर्स भी होता है, तो सब चलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए के जो है वो या तो सेकेंड इनवर्स होगा, या मिनट इनवर्स होगा, या आर इनवर्स होगा, है ना, या ईयर इनवर्स होगा, वीक इनवर्स होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ सिंपल है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहला तो के हो गया। सेकंड, तो सेकंड है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ बनाओ। तो आपको पहला ग्राफ बनाना है किसमें, तो आपका पहला ग्राफ है ln R0/R और टाइम के बीच में, ln R0/R और टाइम के बीच में। तो हम कहेंगे ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला तो ये था, KT इक्वल्स टू ln R0/R। बोलो, इसी से ही तो हम फाइनल इक्वेशन पे पहुंचे थे, पहले तो हम यही आए थे ना, KT इक्वल्स टू ln R0/R, K इक्वल्स टू 1/T ln R0/R। तो हम कहेंगे हाँ, तो बेटा KT इक्वल्स टू ln R0/R मतलब टाइम और ln R0/R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, y इक्वल्स टू mx है, x एक्सिस पे टाइम है और वो y एक्सिस पे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, है ना, तो m ये x एक्सिस के आगे जो है ना, ये t के आगे जो है मतलब, तो वो k, तो ग्राफ का स्लोप होगा k, स्लोप समझते हो ना, tan थीटा, है ना, ग्राफ का जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ln R0/R को t से डिवाइड करूं, दिस अपॉन दिस, तो वो स्लोप है और वो k के बराबर है। क्लियर है, सिंपल है। तो हम कहेंगे चलो ये ग्राफ भी क्या है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। सेकंड, तो हम कहेंगे एक और ग्राफ देखो, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और ln R में, अब बताओ, तो बता देते हैं भाई। देखो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और ln R, तो हमारा फॉर्मूला ये है
के टी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट बाय आर, के टी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, तो एल एन आर तो मुझे प्लस में चाहिए ना, है ना, ऊपर जा रही है वैल्यू बढ़ रही है, 0 से ज़्यादा है, तो ठीक है एल एन आर इधर ले आती हूँ, तो एल एन आर नॉट तो प्लस में ऑलरेडी, माइनस के टी। अब माइनस के टी तो टाइम तो माइनस में होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एल एन आर नॉट घटेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ देखो ये वाई एक्सिस पे रखना है, ये एक्स एक्सिस पे रखना है, ये एम हो गया, ये माइनस मतलब स्लोप नेगेटिव, और ये जो है ना बेटा ये इंटरसेप्ट होता है ना, इसको सी लिख देती हूँ। तो ये सी क्या है, तो ये सी इंटरसेप्ट है, समझे, और ये माइनस एम क्या है, ये स्लोप है। तो देखो स्लोप पॉजिटिव होती तो ग्राफ यू बनाते, ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है ना एक्स एक्सिस पे जो डेटा है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ वाई एक्सिस का डेटा बढ़ता है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ यूं बनाते हैं, घट रहा है, जैसे जैसे तो भाई ये चीज बढ़ रही है ना, ये चीज नीचे उतर रही, घट रही, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं टाइम 0 कर दूं, अगर टाइम 0 हो तो के टी 0 हो गया, अगर टाइम 0 कर दो तो के टी 0 हो गया, तो एल एन की हाईएस्ट वैल्यू जो कि मुझे 0 टाइम पे मिल रही है दैट इज एल एन आर नॉट। तो मैं कहूँगी जब टाइम 0 रख रहे हो ना भाई, तो एल एन की हाईएस्ट वैल्यू एल एन आर नॉट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या बेटा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, टी बढ़ेगा तो ये एल एन आर नॉट घटता जाएगा, ये तो कम करते जाओ। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज एल एन आर नॉट, ये पूरा का पूरा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है एल एन आर नॉट। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, इंटरसेप्ट जो है वो है एल एन आर नॉट, और स्लोप, तो स्लोप क्या है, तो मैं कहूँगी स्लोप है माइनस के, है ना, स्लोप क्या है माइनस के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हें ये दो ग्राफ दिए हैं, एक बार हम एनसीईआरटी चेक करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको ये दो ग्राफ ही दिए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये क्लियर है, एल एन आर नॉट बाय आर और टाइम, इसमें तुमने कर लिया था ना ग्राफ, एल एन आर नॉट बाय आर और टाइम। ठीक है, अब एल एन की जगह लॉग बेस 10 दे दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, लॉग बेस 10 लिख देना, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ क्या लिख देंगे, 2.303 लॉग 10 आर नॉट बाय आर। ठीक है, तो भी बना लेना, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, और वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ मतलब तो हम कहेंगे जैसे आधी जिंदगी बीत गई या आधी बची है। सिमिलरली हाफ लाइफ मतलब आधी रिएक्शन हो गई या आधी होना बाकी है, कैसे भी डील कर लो। तो हम कहेंगे ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड को डिस्कस करना है, तो अगर टाइम जो है वो टी हाफ है, टाइम कितना है टी हाफ, हाफ लाइफ के बराबर हो गया, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी होगी, है ना, R इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2। ठीक है, इसको मैं डाल देती हूँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, पुटिंग इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो आधी रिएक्शन हो गई तो समझो, तो हम कहेंगे ठीक है, फॉर्मूला क्या था, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 R नॉट अपॉन R। तो अगर हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं आप, तो T की जगह T हाफ ले लो, 2.303 यूं का यूं रखो, डिवाइड बाय K लॉग बेस 10, R नॉट तो R नॉट ही रहेगा, R बचा हुआ कितना रहेगा, R नॉट बाय 2। बोलो यहाँ ठीक है, अब क्या करें, तो ये R नॉट कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले देखो, T हाफ इक्वल्स टू 2.303 नहीं लिखूं तो यहाँ ln हो जाएगा, है ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है बेटा, अगर 2.303 नहीं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा। तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, तो ऐसे लिख दो ln2 बाय k, सही कह रहे, T हाफ इक्वल्स टू ln2 बाय k, ऑप्शन मिलेगा, शीट में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो मैं कहूँ ln k
मतलब क्या, log 2 बेस 10 कर दो, तो 2.303 इंटू log 2 डिवाइड बाय के। तो हम कहेंगे हाँ ये भी सही, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मिलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो वो भी सही है, वो भी सही, बातें तो दोनों ही सही है। ठीक है, फिर और सोचो, तो बेटा टी हाफ 2.303 log 2 तो 0.3010 होता है, डिवाइड बाय के। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी सही है, इक्वेशन 3। और चौथा, तो 2.303 इंटू 0.3010 को 0.693 बोलते हैं। बोलते क्या है, सॉल्व कर लो, यही आएगा। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, ये भी सही। तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं आर नॉट तो नजर आया ही नहीं, तो हम कहेंगे हाँ इस पूरे फॉर्मूले में आर नॉट तो नजर आया ही नहीं। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो, आधा होने में जो समय लगेगा वो फिक्स है ना। आप 100 से 50 होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो 10 से 5 होने में भी 10 मिनट ही लगेंगे, और 2 से 1 होने में भी 10 मिनट ही लगेंगे, है ना। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। इसका मतलब टी हाफ तो कांस्टेंट है, 0.693 भी कांस्टेंट है और के तो रेट कांस्टेंट है ना। यानी हाफ लाइफ पीरियड, आधा होने में जो समय लगता है, हाफ लाइफ पीरियड doesn't depend upon initial concentration of reactant। क्या बेटा बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर 0। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में ए लिखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड्स की बुक है ना, यूपी बिहार वगैरह, तो ए लिखा हुआ है, ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो भी ठीक है, तो ए की पावर 0 कर देना। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि टी हाफ का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टी हाफ, तो तुम कहोगे टी हाफ तो कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम ले, ज़्यादा ले, कितनी ज़्यादा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, टी हाफ कांस्टेंट है। क्लियर। तो ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर जो है, ये आपका क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, उसका इंटरवल इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, विलहेल्मी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, के का यूनिट, ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन और हाफ लाइफ पीरियड, ये थियोरी पार्ट पूरा हो चुका है ना। न्यूमेरिकल इसी में से निकलेंगे, ठीक है ना, तेल तो तिल में से निकलता है, तो न्यूमेरिकल इसमें से निकलेंगे, वो मैं लेंगी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, अब यहाँ तक वीडियो देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब LSS। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।